तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोग के 8वां का हिंदी अर्थात किसल्य जो आपके 10वां के हिंदी में भी काम आता है, आज हम लोग उनके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए इनमें से किसी बच्चों को खड़ा करवाते हैं और आज का क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट करते हैं। तो खड़े होइए प्रियांशु कुमार, और आप बताइए ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना अपनी दिन बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण थी। वह सोच रही थी इस महान पर्व के अवसर पर अपने अनाथ पुत्र को पैसे कहाँ से दूं, क्योंकि उसके घर में एक मुट्ठी दाना भी नहीं था। चलिए इसका आंसर एक बार फिर सुन लिए। सवाल था अभी आपका, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? इसका आंसर होगा ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि इस महान पर्व के अवसर पर अपने अनाथ पोते को पैसे कहाँ से दे, क्योंकि उसके घर में एक दाने भी नहीं थे। आपका आज का दूसरा सवाल रहेगा, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा चयन या चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि जब उसकी दादी रोटी सेकती है तो उसकी उंगली जल जाती थी, जिससे हामिद के मन में ख्याल आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण वह चिमटा का चयन करता है। ठीक है। आपका तीसरा सवाल रहेगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, दादी अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत घबराना, मैं मेला देख के सबसे पहले वापस आ जाऊँगा। ठीक है, इसका आंसर एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। सवाल था मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, तो इसका आंसर होगा मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, दादी अम्मा तुम बिल्कुल ना डरना, मैं मेला देखकर सबसे पहले आ जाऊंगा। आपका अगला सवाल रहेगा, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कहा है? हामिद ने चिमटे को अनेकों रूपों में उपयोग करने की बात कही है, जैसा कि हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, और इससे हाथ में लिया तो बंदूक हो गया, और इससे मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। अगर तुम सभी खिलौने पर एक बार जमा दूँ तो सभी खिलौने के पेट फाड़ देगा। मेरा बहादुर रुस्तम शेर है चिमटा, इसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। चलिए इसका आंसर आप लोग फिर सुन लीजिए। सवाल था हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कहा है, तो इसका आंसर होगा हामिद ने चिमटे को अनेकों रूपों में उपयोग करने की बात कहा है, जैसा कि कंधे पे रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, इसे मंजीरों का काम भी लिया जा सकता है। यदि तुम सभी के खिलौने पे एक बार जमा दूं तो सभी के खिलौने के पेट फाड़ डालेंगे। मेरा बहादुर रुस्तम शेर है चिमटा, इसका कोई बाली वाका नहीं कर सकता है। तो आज का आपका अगला सवाल रहेगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में अनेकों विचार आए, जैसा कि कभी खिलौना खरीदने का तो कभी मिठाई खाने का, परंतु यह सभी विचारों को छोड़कर वो सोचता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण वह यह चिमटा खरीद लेता है। ठीक है, एक बार इसका आंसर फिर सुन लीजिए आप लोग। सवाल था मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। तो इसका आंसर होता, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में अनेकों विचार आए, कभी मिठाई खाने के तो कभी खिलौने खरीदने के, परंतु उनके पास केवल 3 ही पैसे थे। इसीलिए वो उन विचारों को छोड़ के जब वो लोहे की दुकान पे जाता है तो चिमटा देख उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी सेकते हैं उस समय उनको तवे से रोटियाँ रोटी सेकते समय तवे से उसका उंगलियाँ जल जाती है, इसलिए इन विचारों को छोड़ के वह चिमटा का चयन कर लेता है। आपका अगला सवाल रहेगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगा। उसने छाती पीट ली और कहने लगी, तू कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और ले आए ये बेकार सा चिमटा। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, दादी अम्मा जब आप रोटी सेकती हो तो आपकी उंगली जल जाती थी, जिस कारण मैंने चिमटा खरीद लिया। इसके बाद अमीना ने हामिद को अपने गोद में लेके अनेकों दुआएं देने लगी। ठीक है, एक सवाल इसका लास्ट और सुना दीजिए, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता यह कि यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, आपका करमवीर का सवाल रहेगा, बताइए करमवीर की पहचान क्या है? करमवीर की पहचान होती है कि उसकी ज़िंदगी में कैसी भी बाधा है वह डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि डटकर सामना करता है। करमवीर आज का काम आज ही कर लेता है, कल के भरोसे कभी नहीं रहता है। करमवीर का कथन है, करो या मरो। ठीक है, एक और बताइए, आप अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या करेंगे? हम अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले अपने आप को करमवीर बन जाऊंगा। इसके बाद देश के लोगों को ईमानदार तथा परिश्रमी बनने को कहूँगा, जिससे हमारे देश की उन्नति बहुत जल्द होगी। ठीक है, आप बैठिए, फिर थोड़ा देर में आपसे सुनेंगे। आपका सवाल था आज का अगला, आप अपने आप को करमवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता, हम अपने आप को करमवीर अपने कर्म से साबित कर सकते हैं। जैसा कि मैं मैट्रिक कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, विद्यार्थी का लक्ष्य होता है विद्या अध्ययन करना। यदि मैं कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करता हूँ और बिहार बोर्ड में टॉप कर जाता हूँ तो दुनिया वाले मेरे सफलता का राज पूछेंगे, सफलता मेरी पाँव चूमेंगी, दुनिया वाले मेरे नकल करेंगे। इस तरह से हम अपने आप को करमवीर साबित कर सकते हैं। बताइए, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह उसके परिवार होते हुए भी वह शुद्ध साधु जैसा था और
परिवार होते हुए भी वह साधु के सभी परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले खड़ी व्यक्ति थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और कबीर के गीत गाते थे और कबीर के ही बातें मानते थे। वह निसंकोच किसी से भी दो टूक बात कर लेते थे। चलिए अगला सवाल आपका रहेगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं को किस तरह से व्यक्त किया? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाएं कुछ इस प्रकार व्यक्त किया, जैसे कि उसने अपने बेटे की शव को आंगन में एक चटाई पर लेटा दिया और लेटाने के बाद वह पुरानी स्वर में कबीर के गीत गाने लगे। जब उसकी पुत्र वधू रोती है तो उसे चुप कराते हुए कहता है कि क्यों रो रही हो। जैसे कि आज शादी में दो आत्माओं का मिलन होता है, वैसे ही आज आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है, इसलिए नाचो गाओ खुशी मनाओ। चलिए अब हुंडरू के झरना के कुछ क्वेश्चन सुन लेते हैं आपसे। बताइए, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या करें। जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, अर्थात यह है कि हुंडरू का झरना बहुत ही निराला, उसका रास्ता उतना ही खूबसूरत है। लेखक ने जलप्रपात की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पानी पर पहाड़ का यह अजीब लीला न रामलीला कर सके न रासलीला। जैसा प्रतीत हो रहा है 10-5 हाथी एक साथ चिंगार रहे हो, 10-5 ट्रेन एक साथ आवाज़ कर रहे हो, अर्थात महान मंजिल के लिए महान मार्ग की आवश्यकता होती है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और है, हुंडरू का झरना कैसे बना है? जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा पर पहाड़ पर चढ़ती है, वहीं नदी की कई धाराएं साथ हो जाती है और वहीं 243 फुट नीचे जाकर गिरती है, वहीं पे हुंडरू का झरना का निर्माण होता है। चलिए बहुत अच्छा। आपका अगला चैप्टर आता है ठेस। हम लोग ठेस से कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई बार एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बताइए, गाँव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गाँव के किसान सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बेकार समझते थे। खेती बाड़ी के समय सिरचन की गिनती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जब तक अन्य किसान खेत पहुँचकर 1/3 कृषि कार्य कर चुके होते, तब सिरचन हाथ में खुरपी लेकर पगडंडी माप तोलकर धीरे धीरे आता। अगर मुफ्त में पैसा देना हो तो सिरचन को बुलाएं। चलिए इस सवाल का आंसर एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए। सवाल था, गांव के किसान सैनिक को क्या समझते थे? इसका आंसर होता है, गांव के किसान सैनिक को कामचोर, बेकार ही नहीं बेगारा समझते थे। खेती बाड़ी के समय उसे गिनती नहीं किया करते, क्योंकि जब तक अन्य किसान खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुका होता, तब तक सिरचन दादा हाथ में खुरपी डुलाते हुए पगडंडी माप कर पांव तौल कर धीरे धीरे आता। यदि मुफ्त में पैसा देना हो तो फिर सिरचन को बुलाओ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा चैप्टर का, ठेस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम बताइए। ठेस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्र निम्नलिखित है, जैसे मानू दीदी, मंजली बहू, माँ, लेखक और पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे इत्यादि। चलिए आपका अगला सवाल रहेगा, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया। जब मानू दीदी बैठक पर पान सजा रही थी, तभी वहीं से एक पान चुपके से बढ़ाते हुए सिरचन दादा को कहता है, सिरचन दादा काम काज का घर है, 5 किस्म के लोग हैं, 5 बातें बोलेंगे, आप किसी भी की बातों का ध्यान मत लेना, आप अपना काम करना। ठीक है। तो आपका अगला सवाल रहेगा बच्चे की दुआ का, यदि आपको अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? यदि हमें अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की इच्छा हो तो हम सबसे पहले बोलेंगे हमें नेक राह और अच्छे और सच्चे बच्चे बना दे। इसके बाद जिस ज़रूरतमंद लोगों का मेरे को सहारा बना दे और हमेशा अच्छे और सच्चे बच्चे बनाए रखें। चलिए ठीक है। सवाल था आपका, यदि आपको अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? इसका आंसर आप ऐसे कह सकते हैं, यदि हमें अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता हो तो हम सबसे पहले मांगेंगे कि हे अल्लाह, हे ईश्वर, मुझे अच्छे सच्चे और नेक बच्चे बना दे, जिससे मैं अच्छे रास्ते पे चलूँ। अगर कभी भी अगर मैं गलत रास्ते पे भटक जाऊँ तो आप मुझे संभालना, और जो लोग बेसहारापन है मैं उसका सहारा बन जाऊँ, उनको मदद करूँ। आपका अगला सवाल रहेगा, अशोक के शस्त्र त्याग से पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि पद्मा के साथ केवल स्त्रियों की सेना थी और स्त्रियों पर वार करना शास्त्र के विरुद्ध है, और जिस कारण सम्राट अशोक ने अपने सभी सैनिकों को बोला तलवार फेंक देने के लिए, और इसलिए वह पद्मा पर आक्रमण नहीं करते। ठीक है। आपका सवाल था, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर होगा बच्चों, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि पद्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां सेना थी। स्त्रियां सेना पर वार करना शास्त्र का विरुद्ध होता है, इसलिए ललकारने पर अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। तो आपका अगला सवाल रहेगा बच्चों, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, फिर भी वह अशोक को इसलिए जीवित छोड़ दिया क्योंकि अशोक ने अपने सैनिकों को तलवार फेंकने के लिए कह दिया, जिस कारण अशोक पूरा निहत्था हो गया। और पद्मा कहती है हम निहत्तों पर वार नहीं करते तथा शास्त्र में भी यह लिखा है कि निहत्तों पर वार करना शास्त्र के विरुद्ध होता है, इसलिए पद्मा अशोक से बदला नहीं लेते हैं। चलिए बैठे, बहुत अच्छा सुनाते हैं। आपका अगला सवाल बचा ये था, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तभी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो इसका आंसर होगा, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तभी उसने अशोक को जीवित इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अशोक ने अपने आप को निहत्थे मान लिया था और अपने हाथ से तलवार फेंक देता और पूरी तरीके से साबित कर देता कि मैं निहत्था हूँ,
और साथ ही साथ अपने सैनिकों को भी आधे तलवार फेंक देने को और पूरी तरह से वो साबित करता है कि मैं निहत्था हूँ और निहत्थे पे वार करना शास्त्र का विरुद्ध होता है। चलिए ललित अब आप सुनाइए।